दिल्ली की एक कॉलोनी के अंदर बारात का जो स्वागत है बड़ा ही भव्य तरीके से किया जाता है। जो बारात होती है एक मुस्लिम लड़के की होती है, लेकिन यहाँ पर जो बारात का स्वागत कर रहे होते हैं वो सभी के सभी हिंदू होते हैं और जो खाना पीना भी यहाँ पर बनाया जा रहा था वो भी सब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार था। लेकिन यहाँ पर जो दूल्हे का दोस्त होता है वो ये सब देखकर एकदम से चौंक जाता है और दूल्हे के भाई से कहने लगता है कि भाई कहीं आज हमें आप पिटवा तो ना दोगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हिंदू लड़की से शादी कर रहे हो। यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा तो होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दूल्हे का भाई होता है मुस्कुराकर जो पूरी कहानी उसको बताता है, उसे सुनकर वो भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। क्या यहाँ पर हिंदू लड़की की मुस्लिम के साथ शादी हो रही थी या कुछ और ही माजरा था? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये दिल्ली के एक कॉलोनी की हकीकत की घटना है। इस कॉलोनी के अंदर एक परिवार रहने के लिए आता है। जो परिवार का मुखिया होता है उसका नाम हसन होता है, उसकी पत्नी का नाम फातिमा होता है और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम आयरा होता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही जो हसन होता है यहाँ पर इस कॉलोनी के लोगों के साथ इस तरह से घुल मिल जाता है, उनके साथ ऐसे रहने लगता है कि जैसे मानो ये एक ही परिवार के हिस्सा हैं। दोस्तों, हसन यहाँ पर मुस्लिम होता है लेकिन इस कॉलोनी में जो रहने वाले होते हैं सभी के सभी हिंदू होते हैं। एक ही परिवार यहाँ पर मुस्लिमों का होता है। दोस्तों, हसन का जब भी कोई त्यौहार आता तो हिंदुओं के जो यहाँ पर लोग बाग होते हैं वो हसन के साथ मिलजुल कर उस त्यौहार को मनाया करते और हसन भी हिंदुओं के त्योहारों में इसी तरह से शामिल हुआ करता। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के अनुसार ही एक दिन का वाकया होता है जब हसन और उसकी पत्नी फातिमा कहीं बाहर से आ रहे होते हैं, तभी उनकी जो गाड़ी होती है जिसमें वो बैठे होते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, एक्सीडेंट होने के बाद उन दोनों को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर जब हसन के बच्चे से यानी उसकी जो बच्ची होती है आयरा, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या, तो यहाँ पर वो नाम में सर हिला देती है। अब हसन को तो होश नहीं होता, उसकी घरवाली को भी होश नहीं होता। जो कॉलोनी वाले होते हैं वो मिलजुल कर वहाँ पर हसन और फातिमा के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके इलाज में पैसा लगाते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय बीतता है, 2-3 घंटे का समय बीतता है। यहाँ पर जो हसन है और फातिमा दोनों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जो वहाँ पर लोग बाग कॉलोनी के होते हैं वो कहने लगते हैं कि इनका कोई रिश्तेदार है तो उसके बारे में पूछ लिया जाए, कोई रिश्तेदार यहाँ पर आ जाए, इनके अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी करवाई जाए। लेकिन यहाँ पर हसन और फातिमा के परिवार से कोई भी नहीं आता, उनका कोई रिश्तेदार वहाँ पर नहीं पहुँचता। फिर कॉलोनी वाले ही मिलकर ये पूरा कामकाज करते हैं और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार ही दोनों को अंतिम विदाई दे दी जाती है। दोस्तों, उसके बाद अब यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो आयरा होती है बेटी, वो महज उस समय 10 साल की होती है। अब लोग बाग यहाँ पर आपस में बातचीत करने लगते हैं कि इस बच्ची को किस तरह से रखा जाएगा, इसकी देखरेख कौन करेगा। अब यहाँ पर कॉलोनी वाले ही मिलकर कहते हैं कि इस बच्ची की देखरेख हम सभी के सभी परिवार करेंगे। उस कॉलोनी में लगभग 18 परिवार होते हैं। दोस्तों, वो 18 के 18 परिवार उस बच्ची की देखरेख करने लगते हैं। कई बार तो उस बच्ची को अपने घर कोई ले जाकर सुला लिया करता और कई बार जब वो बच्ची अपने घर पर रह जाती तो कॉलोनी की कोई ना कोई महिला उस घर पर जाकर सो जाया करती। कामकाज चलने लगता है और उस लड़की की पढ़ाई भी वहाँ पर अच्छे से होने लगती है। अब वो लड़की ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगती है। अब यहाँ पर जो कॉलोनी वाले लोग बाग होते हैं वो सोचने लगते हैं कि अब इस लड़की की शादी कर दी जाए। तो शादी के लिए उन्हें लड़के की ज़रूरत होती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इस लड़की की शादी हिंदुओं में कर दी जाए, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि हिंदुओं में क्यों कर दी जाए, जब ये लड़की मुस्लिम है तो इसके लिए मुस्लिम लड़का ही देखा जाए। दोस्तों, अब उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात से सभी लोग सहमत हो जाते हैं और फिर उस लड़की के लिए एक मुस्लिम लड़का देख लिया जाता है और फिर एक डेट फिक्स कर दी जाती है।
उस डेट को आज इनकी शादी होनी होती है। दोस्तों इसी बारात में एक नूर नाम का व्यक्ति आता है और नूर नाम का व्यक्ति जब यहाँ पर बारात के सामने जो स्वागत करने वाले लोग बाग होते हैं उन्हें देखता है तो सभी के सभी यहाँ पर हिंदू होते हैं। हिंदुओं को देखकर एकदम से चौंक जाता है और वो दूल्हे के भाई से कहने लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी पिटाई हो जाए, तुम लोग हिंदू की लड़की से शादी कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो दूल्हे का भाई होता है वो पूरा वाकया उसे बताता है कि हम लोग हिंदू की लड़की से शादी नहीं कर रहे, लेकिन ये कॉलोनी वाले इस लड़की को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और ये मुसलमान की ही लड़की है। दोस्तों यहाँ पर नूर को भी बड़ा अचंभा होता है कि ये सब हमारे भारत देश में ही हो सकता है, बाकी और देशों में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे भारत देश की ऐसी खूबसूरती है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम आपस में इस तरह से भाईचारे में रहते हैं। यहाँ पर इन कॉलोनी वालों ने भी इतना भाईचारा दिखाया। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार ही इस लड़की की शादी हो जाती है और शादी करके आयरा अपनी ससुराल में पहुँच जाती है। उससे पहले जब वो जाने लगती है तो कॉलोनी वालों से लिपट लिपट कर रोने लगती है और वो यही कहती है कि मुझे माता पिता की तो याद आ ही रही है, लेकिन आप लोगों की भी याद मुझे कम नहीं रहेगी, मुझे आप लोगों की याद हमेशा आती रहेगी। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आयरा की विदाई हो जाती है और उसके बाद आयरा अपने ससुराल में पहुँच जाती है। कुछ ही समय बीतने के बाद उसको एक बेटी हो जाती है और वो बेटी भी अपने ननिहाल में आया करती, इन्हीं लोगों को वो अपना नाना मामा बुलाया करती। तो दोस्तों ये थी आज की एक बहुत छोटी सी बहुत सुंदर कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हिंदू लोग यहाँ पर एक मुस्लिम लड़की की सहायता करते हैं और उसे उसी के धर्म के अनुसार उसको शादी करा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन लोगों को, उन कॉलोनी वासियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों ये भारत की खूबसूरती है, इसी तरह से यहाँ पर भाईचारा बना रहे तो कभी भी यहाँ पर लड़ाई होने की कोई संभावना नहीं होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।